देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बीते कुछ दिनों से खूब चर्चा है। इससे जुड़े 2 विधेयकों को सोमवार यानी 16 दिसंबर को लोकसभा में भी पेश किया जाने वाला था। अब बताया जा रहा है कि दोनों विधेयक 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश नहीं किए जाएंगे। संशोधित कार्यसूची से बिल को हटा दिया गया है। इससे पहले 13 दिसंबर को जारी की गई कार्यसूची में कहा गया था कि बिल को 16 दिसंबर को लोकसभा में रखा जाएगा, लेकिन अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सरकार ने 16 दिसंबर को बिल न लाने का फैसला क्यों किया और अब किस दिन लाया जाएगा। हालांकि लोकसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार ने बिल लाने में देरी क्यों की और क्यों टाला फैसला, इन सब के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस बिल में क्या प्रस्ताव दिया गया है। दरअसल सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर आधारित विधेयकों को लोकसभा में पेश करने में डिले कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये विधेयक वित्तीय व्यवसाय के पूरा होने के बाद सदन में लाया जा सकता है। पहले ये विधेयक संविधान के 129वें संशोधन विधेयक और संघ शासित प्रदेश के कानून संशोधन विधेयक को 16 दिसंबर को लोकसभा में पेश किए जाने के लिए लिस्टेड किया गया था, लेकिन फिर संशोधित कार्यसूची से इसे हटा दिया गया था। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी संशोधित सूची में इन विधेयकों को 16 दिसंबर के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि लोकसभा स्पीकर की इजाजत के बाद सरकार बिल को सप्लीमेंट्री लिस्टिंग के माध्यम से सदन में आखिरी समय में भी पेश कर सकती है, जिसके बाद विस्तृत चर्चा और सहमति बनाने के लिए बिल को जेपीसी में भेजा जाएगा, जिसके लिए सरकार इस विधेयक को पेश कर जेपीसी गठित कर सकती है। जेपीसी का गठन हो जाने के बाद बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम दलों के सदस्यों के नाम का ऐलान भी होगा। ऐसे में ये जानते हैं कि क्या है ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल और इस बिल में क्या प्रस्ताव दिया गया है। बिल में क्या प्रस्ताव है? दरअसल एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए 2 संविधान संशोधन बिल लाने होंगे और संविधान में कुल मिलाकर 15 संशोधन करने होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के जरिए संविधान में 2 मुख्य बदलाव किए जाने हैं। इससे 129वां संविधान संशोधन और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कानून में बदलाव होगा। एक देश एक चुनाव से जुड़े जो 2 बिल सरकार लाने जा रही है, उनका नाम केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2004 और संविधान 129वां विधेयक 2024 है। इसके तहत नए प्रावधान जोड़े जाने हैं और मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया जाना है, जिसमें पहला बिल चुनाव की मौजूदा व्यवस्था में एक साथ चुनाव कराने की नई व्यवस्था से जुड़ा होगा। इसके तहत 5 साल की अवधि पूरी होने से पहले लोकसभा और विधानसभाओं के नए चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है। कोविंद कमेटी के मुताबिक ये बिल पास कराने के लिए संसद सक्षम है और इसके लिए राज्य सरकारों और राज्य विधानसभाओं की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरा बिल नगर निगमों और पंचायत के चुनाव और केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक ही मतदाता सूची तैयार करने से जुड़ा है। इसमें हर मतदाता का ब्यौरा होगा और ये भी होगा कि वो किस सीट से वोट डालने का पात्र होगा। कोविंद कमेटी के मुताबिक ये बिल उन विषयों से जुड़ा है जिन पर कानून बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए इस बिल के लिए देश के कम से कम आधे राज्यों की मंजूरी और पुष्टि जरूरी होगी। अगर इस बिल में दिए गए प्रस्ताव की बात की जाए तो इस विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। साथ ही सरकार ने बिल का मसौदा लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है। अब आपको बताते हैं कि इस प्रस्ताव के जरिए क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। इस बिल को पेश करके सरकार संविधान के 4 अनुच्छेद में बदलाव का प्रस्ताव रखेगी। अनुच्छेद 82, 83, 172 और 327 में संशोधन का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत अनुच्छेद 82 संविधान संशोधन विधेयक में एक नया आर्टिकल है, जिसमें लोकसभा और सभी विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ चुनाव कराना शामिल है। और आर्टिकल 83 में संसद के सदनों का कार्यकाल, आर्टिकल 172 में राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल और आर्टिकल 327 में संशोधन का प्रस्ताव करना शामिल है। संविधान के आर्टिकल 327 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शब्दों को एक साथ चुनाव कराना शब्दों से बदल दिया जाएगा। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ था और ये 20 दिसंबर को समाप्त होगा। पीएम मोदी की कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को 12 दिसंबर को ही मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद 13 दिसंबर शाम को इसे सांसदों को वितरित किया गया। संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक में एक तारीख तय की जाएगी। इस तय तारीख के बाद सभी निर्वाचित राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा, जिससे एक साथ चुनाव कराने का मार्ग साफ हो जाएगा। अब 2024 के चुनाव हो चुके हैं तो संभव है कि 2029 के आम चुनाव के बाद ये तारीख तय की जाएगी। ऐसे में 2034 के पहले एक साथ चुनाव होने की उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या भारत में वन नेशन वन इलेक्शन की अवधारणा सही साबित हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।